अक्सर मैं देखता हूँ कि कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे कोई सवारी आ रही है, मुझे देवी, भगवान, पीर, नाथ इनकी सवारी आती है। अगर ये आपको होता है तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपके शरीर में ये जो सवारी आती है ये सवारी असली है? क्या ये आपके मूल कुल देवता को पसंद करते हैं? आपके घर की, आपके कुल देवता की जो शक्ति है उस शक्ति से ये सहमत है? क्या ये शक्ति आपके कुल देवता से टकराई हुई है? क्या ये शक्ति आपको सच में मदद कर रही है? क्या ये शक्ति खुद से आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है या इस शक्ति को किसी ने भेजा है? अगर ये सवारी आती है तो क्यों आई? ऐसे कई सवाल जिससे लोग अनजान हैं। देवी, देवता, पीर, नाथ इनके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आज इसी विषय के बारे में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, हर परिवार की एक आकृति होती है। इस आकृति में मूल पुरुष, हमारे महापुरुष, ऊपरी महापुरुष, कुल देवता, ग्राम देवता, राठी के देवता, वाड़ी देवता, पितर, कलम, ये सभी सदस्यों का जो एक ग्रुप है, जो समुच्चय है, ये जो अपने मूल खानदान से जुड़े हुए हैं, इनको हम आकृति कहेंगे। अब ये आकृति जो है, ये आकृति अदृश्य रूप में हमारे कुल की रक्षा करती है। हम इसकी पूजा नहीं करते, हम इसका स्मरण भी नहीं करते, परंतु इसकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। कलम क्या है? इस कलम को बाया कलम कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से हमारे कुल में, हमारे घर में प्रवेश करते हैं और ये किसी इंसान के बाईं ओर से चलते हैं। अब इस कलम को, इस बाहरी शक्ति को कैसे समझे? देखिए, इन शक्तियों को आने के कुछ रास्ते हैं। पहला ये कि वे खुद की इच्छा से आते हैं। खुद की इच्छा से अर्थात यदि कोई तत्व किसी व्यक्ति को पसंद आता है तो वह उसके साथ उसके घर में प्रवेश करता है। कभी कभी अगर कोई इंसान जंगल, नदी, नालों में वह जाता है तो गुप्त रूप से विचरण करने वाले जो देवी देवता है वो इस इंसान के साथ जुड़कर भी आ सकते हैं। व्यक्ति से कभी कभी उनके स्थान पर अगर कुछ गलती हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस स्थान पर मौजूद जो भी सूक्ष्म शक्तियां हैं वो इस इंसान के साथ जुड़ जाती है और उनके साथ उनके घर में प्रवेश करते हैं और फिर धीरे धीरे वो उसके शरीर में आ जाते हैं, उससे बात करते हैं और फिर उसके शरीर में सवारी के रूप में प्रकट होते हैं। अभी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि जब किसी तकनीक को बाहर से किसी व्यक्ति पर लागू किया जाता है, मेरा मतलब है कि अगर किसी इंसान के ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया की जाए, उसमें छिपे हुए तत्व अचानक से बाहर आते हैं और उस व्यक्ति की ओर भी बढ़ने लगता है। तीसरा तरीका यह है कि अगर कोई बाहरी तत्व स्वयं या किसी तकनीक विशेषज्ञ द्वारा, मतलब अगर कोई तांत्रिक क्रिया या फिर कोई मंत्र तंत्र जानता है, उनके द्वारा अगर अस्थाई या स्थायी रूप से वो बाहर खींचने में मदद करे, तब भी ये शक्ति आपके शरीर में सवारी के रूप में प्रकट हो सकती है। या फिर चौथा तरीका यह है कि इन तीनों तरीकों से जो शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है वह उस इंसान की मृत्यु के बाद अगली पीढ़ी में किसी के पास भी जा सकती है। यानी दादा, परदादा और परदादा, इन तीनों तरीकों से जो शक्ति हमारे घर में आई है वह अगली पीढ़ी में किसी के पास भी आ सकती है। ऊपर जो मैंने 3 रास्ते बताए वो 3 ही रास्ते व्यक्ति के पास अचानक से चले जाते हैं। मूल रूप से हमारी जो कुल देवता है, मतलब हमारे जो घर के देवी देवता है, इन सात्विक शक्तियां ऐसी हैं कि इन्हें बाहर से आई हुई शक्तियां पसंद नहीं है, क्योंकि ये उनसे संबंध बनाना नहीं चाहती। इनका दायित्व एक ही है कि इनके कुल में जितने भी इंसान हैं ये उन इंसानों की रक्षा करेंगे,
लेकिन बाहर से जो शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती है वो इन कुल देवता के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती, तो इसके लिए ये उनसे संबंधित नहीं है। मान लीजिए कि ये शक्तियां बाहर के किसी तकनीक के कारण, किसी तांत्रिक प्रयोग के कारण हमारे घर में वश होके आई है, तो उसका हमारे कुल के देवी देवता के साथ संघर्ष होता है, क्योंकि उसका आकार के ऊपर दबाव हमेशा पड़ा रहता है। अगर वो शक्ति सीधी हो गई, अगर हमारे कुल देवता के अंडर चली गई, उसके साथ सहमत हो गई, तभी भी आकृति मतलब हमारे कुल देवता अप्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच हमेशा नोकझोंक रहती है। इसके अलावा किसी तांत्रिक प्रयोग में हमारे जो कुल देवता है, हमारे जो ग्राम देवता है, इन आकृतियों को बंद करके तथा इनको बांधकर भी उस आकृति को, उस बाहरी शक्ति को घर के अंदर छोड़ा जाता है। तो इस मामले में ये हमारे आकृति के साथ मेल नहीं खाती, क्योंकि वो हमारे घर के साथ जुड़ी ही नहीं है। इसमें व्यक्ति तीसरे मार्ग से आने वाली शक्तियों को तो जान लेता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं से इन शक्तियों को सिद्ध किया है, परंतु जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप का, अपनी शक्तियों का ज्ञान ही नहीं है, वह अन्य मार्गों से आने वाली शक्तियों को कैसे जान सकता है? यदि उसे इसमें कोई सही जानकार, कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता, तो वो मेरे पास महान शक्ति है इसी अहंकार में सदा रहता है। लेकिन ऐसी शक्तियां आती ही क्यों है? ये कहां से आई? इन शक्तियों की देखभाल कैसे करे? ये ना जानते हुए वे बस शरीर में आती है। चूंकि उन्हें जगह नहीं मिलती, वो हमारे ग्राम देवता के साथ, कुल देवता के साथ ठीक तरह से नहीं रह पाते, इसलिए वे आकार में ऐसे ही लड़खड़ाते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी मदद नहीं कर सकते, और उनके कारण आपके कुल देवता आपके ऊपर इतने नाराज होते हैं कि वे भी आपको मदद नहीं करते, बल्कि आपको नुकसान पहुंचता है। इसलिए चाहे कोई कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कोई भी बड़ा तीर्थ स्थल हो, आप उधर जाए, दर्शन ले, उधर जो भी शक्तियां है उस शक्तियों को आप प्राप्त करना चाहे, लेकिन किसी जानकार व्यक्ति से उसके बारे में अच्छी तरह से पूछताछ आपको करनी चाहिए और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। यदि आपका आकार सीधा नहीं है, तो आपके आकार को, मेरा मतलब आपके कुल देवता को सबसे पहले आपको सीधा करना चाहिए, उनकी शक्तियों को पूजा करनी चाहिए, उनकी शक्तियों की सेवा करनी चाहिए, और इन शक्तियों को आपके दाहिनी ओर आपको रखना चाहिए, और जो बाहर से तत्व आपके घर में आ रहे हैं उनको आपके बाईं ओर खड़े रहने की आपको सहमति देनी चाहिए। अगर इस तरह से आपका तालमेल अच्छा हुआ, तो आपकी ये दोनों भी शक्तियां आपको हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने में आपको मदद कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मार्गदर्शन किया कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी आती है, तो सवारी वो किस तरह से आती है, सवारी आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके पीछे कौन से कारण है और कलम क्या है, किसी बाहरी शक्ति को कैसे घर में लाया जाता है, इन बारे में मैंने आपको पूरी तरह से इस वीडियो में जानकारी दी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य साधकों के पास शेयर करना ना भूलें। अन्य वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अब आज्ञा दीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।